सो गाइस, इंडिया में आपको Realme Narzo 10 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 8,500 की कीमत में। और यहीं पे आपको जो Poco X2 स्मार्टफोन है, अगर इसमें लेटेस्ट प्राइस की बात करूँ तो ये मिल जाएगा आपको 17,000 की कीमत में। यानी यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो कीमत है उसमें बिल्कुल दुगना जो है डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे इसको कंपेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे वाकई में देखते हैं कि वाकई में जो डबल प्राइस है उसके इक्वल में जो प्राइसिंग है उसके मुकाबले में स्मार्टफोन में कुछ इक्वल मतलब उसके डबल है भी कि नहीं, या फिर उससे मतलब अपनी कीमत के अकॉर्डिंग ये बहुत कम कर रहा है, या फिर और सारी चीज़ें। तो कंपेरिजन मैं दूंगा आज की इस वीडियो में इसी Realme Narzo 10A एंड Poco X2 के बीच में। और जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो कौन सा होगा, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि यहाँ पे मैं आपको बता सकूँ डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ Realme Narzo 10A एंड Poco X2 के बीच में। तो चलिए गाइज, और जो कंक्लूजन आएगा वीडियो के सबसे लास्ट में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि आपको Poco X2 की तरफ जाना है या जाना है Realme Narzo 10A की तरफ में। ऑब्वियसली कीमत वगैरह सब चीज़ को मैं यहाँ पे जो है डिपेंड एंड डिसाइड करके आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन कौन सा होगा कंक्लूजन में बता दूंगा। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन को। बात करते हैं डिस्प्ले से, तो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन में आपको 6.52 इंचेस की एक HD प्लस की LCD मिनी ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि आती है 89.8% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में। और जो पूरा जो डिस्प्ले है वो आता है आपका एक फुल HD प्लस की स्क्रीन के साथ में, यानी पूरा फुल HD स्क्रीन आप लोग कह सकते हो। अगर बात की जाए यहाँ पे Poco X2 में, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एक जो फुल HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि आपको सारे नॉर्मल स्मार्टफोन्स में जो है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, जबकि आपको Poco X2 दे रहा है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है, मतलब स्मूथनेस जो है आपको बहुत डिसेंट मिलेगी। एंड अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोटेक्शन की, वो आती है Corning के Gorilla Glass 5 के साथ में। तो ऑब्वियसली जो प्रोटेक्शन है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट एंड क्वालिटी वाइज है। अगर बात की जाए कैमरा की, तो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ट्रिपल रियर के फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आता है आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने की तरफ में यहाँ पे आपको एक 5 मेगापिक्सल का एक ड्रॉप नॉट शेप में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर यही बात की जाए Poco X2 में, तो ये आता है आपका एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप के साथ में, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप के साथ में। और सामने की तरफ में यहाँ पे आपको एक डुअल पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिलेगा, जो आएगा आपका 20 प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपेरिजन की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि आपको ओवरऑल Poco X2 जो है कैमरा क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिसेंट है कंपेरेटिवली Realme Narzo 10 से। अगर बात की जाए बैटरी की, तो Realme Narzo 10 में आपको मिल जाएगा 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी। इसको चार्ज करने के लिए आपको इनबॉक्स में मिलेगा एक 5 वाट के आउटपुट का एक अडेप्टिव चार्जर। एंड आपको जो आपका स्मार्टफोन है उसमें जो पोर्ट है वो है माइक्रो USB पोर्ट। तो इसी वजह से आप लोग जो है थोड़ी सी कम स्पीड में चार्ज कर पाओगे अपने Realme Narzo 10 स्मार्टफोन को, क्योंकि बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है और आउटपुट भी कम है, और आपको जो है पोर्ट भी अच्छा खासा नहीं मिल रहा। अगर यही बात कर ले हम लोग Poco X2 में, तो यहाँ पे आपको जो है 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। इसको चार्ज करने के लिए आपको इनबॉक्स में मिलेगा एक 27 वाट का एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर और USB टाइप सी का पोर्ट का सपोर्ट मिलेगा। जो बैकअप है वो Realme Narzo 10A से मतलब 500 मिली एम्पेयर कम है, लेकिन इसको चार्ज अगर हम लोग चार्जिंग अडेप्टर की बात करें एंड पोर्ट्स की बात करें, तो आपको बहुत स्पीड में Poco X2 स्मार्टफोन जो है वो चार्ज होकर मिल जाएगा कंपेरेटिवली Realme Narzo 10A से। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोसेसर की, तो Realme Narzo 10A स्मार्टफोन आपका आता है MediaTek के Helio G70 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर पे, और ये आता है 2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ में, जहाँ पे आपको जो GPU है वो मिलेगी Mali G52 की। अगर बात की जाए यहाँ पे Poco X2 में, तो ये आता है लेटेस्ट Qualcomm के Snapdragon 730G ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में। तो कहने की बात नहीं है कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। Poco X2 का प्रोसेसर जो है ये 730G लेटेस्ट है, मस्त है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ गेमिंग ही नहीं, आपके सारे स्मार्टफोन के ऐप्स को एक्सेस करेगा बहुत स्पीड में। आपके जो ये स्टोरेज है उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा, आपके सारे मीडिया प्लेबैक सिस्टम को बहुत स्पीड करेगा, और भी आप लोग इसके अंदर जो एडवांटेजेस देख सकते हो। अगर बात की जाए यहाँ पे स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन आता है आपका डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन में, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा लोगे। साथ ही पीछे की तरफ में यहाँ पे आपको मिलेगा एक रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी। अगर बात की जाए Poco X2 में, तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन वो पीछे ना होकर मिलेगा आपके पावर बटन के साथ एंगेज। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिलता है, और मिलता है आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग एक टाइम पे या तो 2 सिम कार्ड लगा लो, नैनो सिम कार्ड, या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर लो। अगर बात की जाए यहाँ पे बॉडी एंड कलर की, तो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन आपको बना हुआ है एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको जो है Realme की ब्रांडिंग जो है एक बड़े बड़े अक्षरों में दिखने को मिल जाएगी, और ये काफ़ी अच्छे से मिड हाईलाइटिंग होती है। इसी वजह से जो प्रीमियम फिनिशिंग है, तो यहाँ पे आपको कलर भी थोड़े बहुत प्रीमियम दिए गए हैं, और 2 ही कलर के वेरिएंट्स है, वो है ब्लू एंड व्हाइट। अगर बात की जाए यहाँ पे Poco X2 में, तो भी ये आता है आपका ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन है पीछे की तरफ वो मिलेगी Corning के Gorilla Glass 5 की। लेकिन एक मतलब सजेशन देना चाहूँगा, एक एडवाइस है कि अगर आप लोग Poco X2 लेते हो, अगर आप लोग इसके डिज़ाइन बैक पे बहुत ज़्यादा लुभा गए हो, मतलब
इम्प्रेस जिसे कहते हैं। सो आप लोग तब भी केस में ही रखना इसे, मतलब अगर जब दिखाना हो तब आप लोग केस हटा सकते हो, वरना अगर एक बार ये अगर भूल चूक से अगर गिर गया तो आपके जो प्रोटेक्शन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो जो है जो बस्ट हो जाएगा, तो फिर उसकी जो लुकिंग है बहुत बेकार लगेगी। इसके मुकाबले अगर आप लोग पॉलीकार्बोनेट लेते हो तो वो ज़्यादातर बेटर रहता है। ये मेरी एडवाइस है, खैर आपको क्या करना है वो आपको पता है। इसके अलावा गाइस अगर बात कर ले कीमत की, तो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन का इकलौता वेरिएंट आता है, वो आता है 3GB रैम एंड 32GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, और ये आता है 8,500 की कीमत में। और यहीं पे अगर बात कर लूँ Poco X2 की, तो ये आता है 3 वेरिएंट्स के साथ में। जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट, वो आता है 17,000 की कीमत में। 6GB रैम 128GB का जो अनदर वेरिएंट है वो आता है 18,000 की कीमत में। एंड फाइनली 8GB रैम एंड 256GB का जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आता है 21,000 की कीमत में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ Realme Narzo 10A एंड Poco X2 के बीच में। अब चलता है कंक्लूजन के पार्ट में, और वहां पर देखते हैं वाकई में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। और सबसे पहले जो आपके मन में एक चीज आ रही होगी वो आ रही होगी कीमत। तो क्लियर करते हैं एक एक चीज को कंक्लूजन के पार्ट पे। तो सबसे पहले आपके माइंड से हटाया जाता है ये कीमत वाली बात। तो ऑब्वियसली आपको पता है Realme Narzo 10 की जो प्राइसिंग है वो है 8,500, और Poco X2 की जो बेस वेरिएंट की जो कीमत है वो है 17,000। आप खुद भी कहोगे कि यहाँ पे कंपेयर कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, Realme Narzo 10 का जो वेरिएंट है वो है 3GB रैम एंड 32GB का बेस वेरिएंट, और ये इसके अलावा कोई वेरिएंट नहीं है जो आता है आपका 8,500 की कीमत में। लेकिन अगर आप लोग गौर करो Poco X2 में, तो यहाँ पे आपको जो है 3GB की रैम के अलावा 6GB रैम एंड 64GB का बेस वेरिएंट मिल रहा है 17,000 की कीमत में। और सिर्फ वेरिएंट्स में ही यहाँ पे आपको एडिशनल नहीं मिल रहा। अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करो तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं, इनफैक्ट मैं कहूँ तो सारी ही चीज़ों में जो है Poco X2 Realme Narzo 10 से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बैकअप की, तो यहाँ पे आपको तो जो है बैटरी की एफिशिएंट, मतलब बैटरी की जो कैपेसिटी है वो Realme Narzo 10 से कम है। लेकिन अगर आप लोग चार्जिंग स्पीड की बात करो, पोर्ट्स की बात करो, तो आप लोग खुद भी कहोगे कि यहाँ पे Poco X2 आपके लिए बेस्ट है कंपेरेटिवली Realme Narzo 10 से। आप खुद भी सोचो कि आप 10,000 mAh की बैटरी क्यों ना ले लो, लेकिन अगर उसको चार्ज करने के लिए अगर आपको 1 वाट का चार्जिंग एडेप्टर मिलेगा तो क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया आप लोग मतलब कम ही बैकअप यानी कम ही कैपेसिटी वाले ही mAh की बैटरी खरीदो, लेकिन उसको चार्ज आप लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर लो, वो ज़्यादा बेटर करता है। तो यहाँ पे बात रह गई बैकअप की। दूसरी बात करूँ यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन की, तो स्क्रीन साइज़ देख लो, स्क्रीन क्वालिटी देख लो, और स्क्रीन प्रोटेक्शन देख लो, और सबसे मेन चीज़ आपको जो डिस्प्ले की जो स्मूथनेस है वो कोई भी नॉर्मल स्मार्टफोन उठा लो, चाहे वो 14 से 15,000 के अराउंड का क्यों ना हो, वो भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला देगा, जबकि Poco X2 देता है आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप ये चीज़ खुद भी नोटिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात कर लूँ प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में मैं शायद नहीं ही कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि Helio G70 और Snapdragon 730G मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है यार। 730G मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसेंट है। Helio G70 भी बेस्ट है, लेकिन ये एक गेमिंग पर्पज़ के लिए आप ज़्यादा मच बेटर कह सकते हो। बाकी सारी चीज़ों के लिए जो है और भी सारे प्रोसेसर्स हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएगा, जबकि Poco X2 जो है ओवर ऑलराउंडर कह सकते हो प्रोसेसर के मामले में। इसके अलावा कैमरा की बात करो तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं है। ट्रिपल कैमरा और क्वाड कैमरा इतना तो डिफरेंसेस नहीं है। इसके अलावा मेगा पिक्सल्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और मेन चीज़ आपको सामने की तरफ में सिंगल नहीं डुअल पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जबकि वो एक Realme Narzo 10 का 1/4 भी नहीं है। तो कैमरा का ओवरऑल कंपैरिजन में भी Poco X2 बेस्ट है। अब बात रह गई यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ बॉडी एंड डिज़ाइन की, तो बॉडी भी आपको ग्लास बैक भी मिल जाती है, प्रोटेक्शन भी आपको लेटेस्ट मिल रही है। अगर केस में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सारी ही चीज़ों में यहाँ पे आपको Poco X2 आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इतनी सारी एडवांटेजेस मिल रही है किसी स्मार्टफोन में, तो आपके लिए 17,000 की डील कोई बेकार डील नहीं है। और वैसे भी ये लेटेस्ट प्राइस है, वरना इसकी जो नॉर्मल प्राइस थी वो शायद 15,000 के अराउंड में थी। तो खैर यहाँ पर तो मेरा अगर ओपिनियन माना जाए, तो अगर बजट फिक्स है और मतलब कि अगर आपको 8 to 10,000 या 12,000 के अराउंड में फ़ोन लेना है, तो Poco X2 का कंपैरिजन आपके लिए नहीं है। आपके लिए Realme Narzo 10A का जैसे हो सकता है Redmi Note 8, Realme 5S से कंपैरिजन, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8, इन सब से हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप लोग 8 to 12,000 के अराउंड में स्मार्टफोन्स को कंपेयर कर रहे हो तो। लेकिन अगर थोड़ा सा इसकी मतलब अगर आप लोग स्मार्टफोन ले ही रहे हो, और आपको पता है किसी भी स्मार्टफोन की जो ड्यूरेशन होती है 3 से 4 ईयर्स तक होती है, सो क्यों ना अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक अच्छी जगह पे करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो अपने बजट को, तो Poco X2 बेस्ट हो सकता है, वरना आपके लिए Realme Narzo 10A बेस्ट है। इसके अलावा Realme Narzo 10A की अगर कीमत में देखो तो आपको इससे भी बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो खैर ये तो था मेरा ओपिनियन आप सभी लोगों के लिए। अब आप हमें कमेंट में लिखकर बताओ कि यहाँ पे आपको Realme Narzo 10A पसंद आया या फिर पसंद आया Poco X2, किस रीज़न की वजह से, किस कारण की वजह से। और खैर अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड देन अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी वगैरह लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इंप्रूव करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टाटा टाटा गुड बाय बाय बाय, धन्यवाद।